वार्षिक परीक्षा 2026 के प्यारे बच्चों, जो 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, आपके लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सूची है। प्यारे बच्चों, आपसे एक शिकायत रहती है। आप चुपके से तो देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ना तो आप लाइक करते हैं और ना ही अपना सुझाव देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और 1 सेकंड ही लगता है, आप वीडियो को लाइक भी किया करिए। आइए शुरुआत किया जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला है। क्या पूछा जाएगा और क्या आपको लिखना चाहिए, आइए देखा जाए। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए? फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुए थे? आपका पहला विकल्प है 1948, 1948, दूसरा है 1947 और तीसरा है 1946 और चौथा है 1945। तो सही विकल्प आपको चयन करना है, बतानी है कौन सा है। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया? किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया था? फ्रांस ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने या सोवियत संघ ने? किसने प्रयोग किया था? आइए इन दोनों प्रश्नों के आंसर भी हम लोग जान लें कि क्या होगा। आइए, पहला प्रश्न आपका था कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार 1946 ईस्वी में मिला था। दूसरा था आपका कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? तो कोई और नहीं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही इसका प्रयोग किया था। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए प्यारे बच्चों कि क्या होगा आपका। तो तीसरा प्रश्न आपका है कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था ना? यानी रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, ये आपको बतानी है। जार निकोलस थे, लेनिन थे, जार निकोलस द्वितीय थे या फिर हिटलर थे? चौथा प्रश्न आपका है कि वन से क्या प्राप्त होता है? ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, वायु प्राप्त होता है या सभी प्राप्त होती है? और पांचवा आपका है कि महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति थी, भोटिया थी, बंजारा थी या शेरपा थी या फिर धनगर थी? तो आइए इन प्रश्नों के भी आंसर हम लोग जान लें तीसरे से कि रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जो था वो आप जानते हैं, ये जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। और दूसरा प्रश्न आपका था चौथा कि वनों से क्या प्राप्त होता है? ईंधन, लकड़ी, वायु, सभी। तो आप जानते हैं कि हमें जो है वनों से यह सभी प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि महाराष्ट्र की मुख्य चरवाहा जाति थी, कौन सी थी? भोटिया, बंजारा, शेरपा या धनगर? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा धनगर जाति जो है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की ये जाति थी ना। आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए कि पांचवा प्रश्न आपका कौन सा है। छठा प्रश्न आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में है, पहला है, यानी यह विश्व के पहले स्थान पे है, या चौथे स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है, या फिर सातवें स्थान पे है। और सातवां प्रश्न आपका है कि लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तृतीय मैदान की, और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार की, उत्तरी मैदान की, या भारतीय मरुस्थल की। आठवां प्रश्न आपका है कि महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या फिर झारखंड। और आपका नौवां प्रश्न आपका है कि कौन सा राज्य आम्र वर्षा से संबंधित है? आम्र वर्षा से कौन सा राज्य संबंधित है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, या जम्मू कश्मीर। कौन सा ऐसा राज्य है जो आम्र वर्षा से संबंधित है? तो आइए छठे प्रश्न से आंसर जान लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो छठा प्रश्न आपका ये था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका हो जाएगा सातवां स्थान। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे था। लेकिन एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार ये कहा जा सकता है कि भारत 2024 से यह पहले पायदान पे पहुंच चुका है। आइए सातवां प्रश्न देखा जाए कि लूनी नदी किस क्षेत्र की नदी है? लूनी नदी किस क्षेत्र की नदी है? तो यह किस क्षेत्र की नदी है? उत्तरी मैदान की, प्रायद्वीपीय पठार की, या भारतीय मरुस्थल की? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा भारतीय मरुस्थल की। और आठवां प्रश्न आपका है कि महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? यानी महानदी का उद्गम राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, या छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। और नौवां आपका था कि कौन सा राज्य आम्र वर्षा से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर केरल। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा केरल जो है यही आपके आम्र वर्षा से संबंधित था। आइए दसवां प्रश्न देखा जाए कि कौन सा है आपका और कौन से आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है? सर्पगंधा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप में, मधुमेह में, दमे के प्रयोग में, या दुखती आंख में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको बतानी है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका 11वां प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और आपका 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। देश के नेता को, देश के राष्ट्रपति को, संसद के अध्यक्ष को, या देश की संसद को। और 13वां प्रश्न आपका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे, अंबेडकर थे, या गांधी जी थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए इसका भी आंसर जान लिया जाए। 9 तक का हम लोग आंसर जान चुके थे और इस 10वें प्रश्न का आंसर जाना जाए कि क्या होगा। आप अब तक तो लगा ही चुके होंगे। तो सर्पगंधा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रक्तचाप के लिए किया जाता है। किसके लिए? रक्तचाप के लिए किया जाता है ना। और फिर आपका है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। का 12 प्रश्न था कि राष्ट्रीय जन संसद
किसे नियुक्त करती है? तो राष्ट्रीय जनसंसद जो है ये किसे नियुक्त करती है, ये आपको इसमें बताना था। देश के नेता को, संसद के अध्यक्ष को, देश के राष्ट्रपति को, या देश की संसद को। तो ये आपके 12वें प्रश्न में आपको बतानी थी। तो ये देश के संसद की नियुक्ति करती है कौन? यह राष्ट्रीय जनसंसद। 13 प्रश्न था आपका कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, नेहरू थे, अंबेडकर थे, गांधी थे या राजेंद्र प्रसाद थे? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, यही आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए प्रश्न संख्या 13 के बाद हम लोग 14 देखा जाए कि क्या आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो 14 आपका है कि वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है? वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बतानी है 14 में। और 15 आपका है कि देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर मुख्यमंत्री होता है? 16 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, 93 में, 1994 या 1995 में? भूमि मापने की इकाई का क्या नाम है? भूमि मापने की इकाई का क्या नाम है? घन मीटर है, हेक्टेयर है, मीटर है या फिर किलोमीटर है? तो आइए इस प्रश्न संख्या 14 से आंसर हम लोग जान लें, फिर 18वें प्रश्न पे आया जाए। तो 14 आपका प्रश्न था कि वोटर लिस्ट का दूसरा नाम टिकट है, मतदाता सूची है, नामांकन पत्र है या कोई नहीं? तो वोटर लिस्ट को कहते हैं मतदाता सूची। और आपका अगला प्रश्न था कि देश का मुखिया कौन होता है? देश का मुखिया कौन होता है, ये आपको बतानी है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ आपके सही हो जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992 में, 94 में, 95 में या 93 में? तो यहाँ 1993 आपका सही हो जाएगा। भूमि मापने की इकाई क्या है? घन मीटर है, हेक्टेयर है, मीटर है या फिर किलोमीटर है ना? तो 17 में आपका सही हो जाएगा हेक्टेयर। किसके द्वारा भूमि को मापा जाता है? तो हेक्टेयर के द्वारा भूमि को मापा जाता है ना। आइए 18 नंबर का प्रश्न देखा जाए जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो वो है आपका कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, यानी बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1944 में, 1943 में, 1942 में या फिर 1941 में पड़ा था। आपका 19वां प्रश्न है कि निर्धनता में किसे शामिल किया जाता है, यानी निर्धनता में किसे शामिल किया जा सकता है? आश्रय का अभाव, भुखमरी को, स्वच्छ जल व सफाई का अभाव या फिर सभी को? और अंतिम ओएमआर का अंतिम प्रश्न आपका है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सभी के अंतर्गत आता है, यह आपको बतानी है। जो देखा आइए फिर देखा जाए 18वां प्रश्न आपका कौन सा है कि बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में भयंकर अकाल आपका पड़ा था 44 में, 42 में या फिर 41 में? यहाँ आपका सही हो जाएगा 1943 में। अगला आपका है कि निर्धनता में किसे शामिल किया जा सकता है? आश्रय के अभाव को, भुखमरी को, स्वच्छ जल व सफाई के अभाव को या फिर सभी को? तो यहाँ आपका विकल्प सभी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत या फिर द्वितीय क्षेत्र या फिर सभी? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। आइए
अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, जिसको आप रख सकते हैं किसमें, अति लघुत्तरी वाले प्रश्नों में भी आप रख सकते हैं। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न आपका कि वन विद्रोह के नेता कौन है। वन विद्रोह के नेता कौन है, तो आपको लिखना चाहिए कानू, बिरसा मुंडा और सीताराम राजू। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि ये कहाँ के थे, कहाँ के ये विद्रोही नेता थे, तो ये जैसे सीताराम राजू ये कहाँ के थे, तो ये तो थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। बिरसा मुंडा कहाँ के थे, तो ये थे आपके छोटा नागपुर के। कहाँ के, छोटा नागपुर के। कानू कहाँ के थे, तो ये थे, कानू आपके थे ये संथालों के नेता थे। दूसरा प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए, खाना बदोश ना। खाना बदोश से क्या तात्पर्य है, खाना बदोश से क्या तात्पर्य है। तो खाना बदोश आपको यहाँ लिखना चाहिए कि यहाँ आपको लिखना चाहिए खाना बदोश वे लोग होते हैं, लोग होते हैं जिनके पास अस्थाई घर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई घर नहीं होते हैं ना। वे जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना चाहिए भारत के ऋतु चक्र का वर्णन कीजिए। किसके, ऋतु चक्र का। किसका वर्णन करना चाहिए, ऋतु चक्र का। ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ऋतु चक्र में आपको क्या दिखाना चाहिए, ऋतु चक्र में आपको दिखाना है कि भारत की मुख्य रूप से 4 ऋतुएं कितनी हैं, भारत की मुख्य 4 क्या हैं, भारत के मुख्य 4 ऋतुएं होती हैं ना। आपको यहाँ दिखानी देनी है कौन सी, सर्दी, दूसरी गर्मी, तीसरी मानसून और चौथी आपको क्या दिखानी है, मानसून के बाद सर्दी गर्मी, जिसको मानसून आप किसको कहा जा रहा है, वर्षा को। और ये किसको कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है किसको, शरद ऋतु को, शरद ऋतु। चौथा प्रश्न आपको क्या तैयार करना चाहिए, चौथे प्रश्न में आपको तैयार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, किसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, तो प्रधान यहाँ आपको लिखना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है ना। और पांचवें प्रश्न के रूप में यदि कहा जाए तो निर्धनता के कारण आपको पढ़ लेनी चाहिए कि निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं। जैसे निर्धनता के कारण में यदि कहा जाए तो आपके पहली यदि कहा जाए तो
सबसे बड़ी कारण तो जनसंख्या ही है। दूसरा यदि कहा जाए तो बेरोजगारी है ना, और तीसरा कहा जाए तो शिक्षा की कमी आप लिख सकते हैं। छठा प्रश्न यदि कहा जाए कि वाइमर वाइमर के सामने समस्या के सामने वाइमर के सामने क्या समस्या थी ना, वाइमर के सामने क्या समस्याएं थी ना, तो वाइमर के सामने क्या समस्याएं थी ये आपको लिखनी है। तो क्या आप लिखेंगे? आप लिख सकते हैं पहला आप लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता। क्या थी? राजनीतिक अस्थिरता थी। दूसरा आप लिख सकते हैं आर्थिक संकट था। तीसरा आप लिख सकते हैं कि वर्साय संधि की कठोर शर्तें थी ना, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा कठिन विषय था। दूसरा, यदि मानचित्र के कुछ प्रश्नों की बात कही जाए कि मानचित्र में आपको किन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए, तो मानचित्र में आपको तैयार करना चाहिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। दूसरा, यह आपको तैयार कर लेना चाहिए ताजमहल। क्या? ताजमहल। और तीसरा आपको करना चाहिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ना, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको तैयार कर लेना चाहिए। और चौथा प्रश्न यदि कहा जाए तो चौथा प्रश्न सर्वाधिक चावल कहाँ होता है। पांचवा आपको तैयार करना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। छठा आपको तैयार कर लेना चाहिए कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। गेहूं का उत्पादन ना, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, यदि अन्य विषय के पेपर यदि आप इसी तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।